साल पहले एक मैं कविता लिखी थी जिसके कारण मैं बहुत ट्रोल हुई थी। फिर मैं ऊब गई क्योंकि मुझे ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं होता है। मैं हर किसी की तरह नहीं हूँ कि मैं ट्रोल बर्दाश्त कर लूँ, तो मैं उस कविता को हटा दी थी। फिर मेरे जो कुछ चाहने वाले थे और मेरे लिखे को पसंद करने वाले थे, उन्होंने कहा क्यों हटाई, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुमने जो देखा जो समझा जो तुम्हारे आसपास घटित हुआ या तुम्हारे साथ जो घटित हुआ उसी को तो तुम लिखी हो, तो फिर क्यों हटाई। और फिर मैंने उस कविता को फिर से पोस्ट किया, लेकिन फ्रेंड टू फ्रेंड करके, तो वो ट्रोलिंग नहीं हुई। तो उस कविता को आज हिम्मत करके फिर मैं सुनाने जा रही हूँ। हालांकि ये एकदम सच्चाई है। मैं चूँकि बिहार में रहती हूँ, बिहार की स्त्रियों की स्थिति को मैं बहुत भली भांति अच्छी तरह समझती हूँ और देखती हूँ, तो इस कविता को मैं सुनाती हूँ और फिर आप लोग सोचिएगा और बताइएगा कि कहाँ मैं गलत हूँ। पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को रोना चाहिए, हमेशा उदास रहना चाहिए और उसके लिए शोक का दिखावा हमेशा करना चाहिए। शोक का दिखावा इसलिए मैं लिखी थी कि मेरी एक जान पहचान की महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई, और वो हमेशा समाज के सामने या लोगों के सामने रोती रहती है और कहती है मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत अकेली हूँ। तो मैं जबकि मेरे से बहुत उसका बनता है, तो एक दिन मैं ऐसी बोली कि वाकई तुम उदास हो ना बहुत ज़्यादा, तो बोली कि नहीं बहुत मारते थे मुझे। तो इसलिए मैं शोक का दिखावा यहाँ पर लिखी हूँ। जबकि पत्नी के जाने के बाद पति का न रोना भी समाज स्वीकार कर लेता है, क्योंकि रोना स्त्रीयोचित गुण समझा जाता है। कैसे हम लोग कह देते हैं क्यों लड़कियों की तरह रो रहे हो, क्या लड़की हो क्या कि तुम रो रहे हो। मैं अपने बच्चों को भी गाहे बगाहे मेरे मुंह से निकल ही जाता है, लड़की हो क्या कि रो रहे हो। फिर बाद में रियलाइज होता है कि क्यों लड़कों को नहीं रोना चाहिए, लड़के अपना दुख नहीं प्रकट कर सकते हैं। पति के न रहने पर पत्नी को सारा साजो श्रृंगार उतार देना होता है। कैसी पीड़ाजनक प्रक्रिया होती है, इसे एक भुक्तभोगी ही समझ सकता है। जबकि पति पहले की तरह ही रह सकते हैं, न पहनने का झंझट और न उतारने का। कितना सटीक लिखी हूँ कि न पहनने का झंझट, क्योंकि उन्हें जो सुहाग चिन्ह होता है पतियों को बिल्कुल ही नहीं पहनना होता है, जबकि पत्नियों की शादी होते ही सिंदूर पहनो बिंदी पहनो। मैं इसके खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जब पति की डेथ होती है तो वही साजो श्रृंगार जब उतरता है तो कितना खराब लगता है, एक भुक्तभोगी ही समझ सकता है। तो चूड़ी पहनो तो बिंदी पहनो तो नथ पहनो तो कान का पहनो तो बाला पहनो तो पायल पहनो वगैरह वगैरह, लेकिन पति के साथ ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ना उनको उतारना है, ना उन्हें तकलीफ होगी, ना अपमान। ये अपमानजनक प्रक्रिया है कि एक बार आप पहना रहे हो, दूसरी बार आप उतार रहे हो। पति के न रहने पर पत्नी को विलासिता के सभी साधन त्याग देना चाहिए, जबकि पति के लिए ऐसा किसी भी तरह का नियम बंधन नहीं होता है। पति जैसे चाहे वैसे रह सकता है, पति जहाँ चाहे वैसे जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें पति जिसके साथ मन उसके साथ अपनी दोस्ती कर सकता है, गर्लफ्रेंड बना सकता है, शादी कर सकता है पति। पर पत्नियों के लिए अभी भी बिहार में ऐसी स्थिति है। आप लोग इसको कह सकते नहीं अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा कुछ नहीं होता है वैसा, लेकिन मैं देखी हूँ, इसलिए मैं अभी भी देखी हूँ, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखी हुई हूँ। समाज के बनाए नियमों के अनुसार उसे वही खाना चाहिए जिससे उसका मन सात्विक रहे और भटकाव की संभावना न हो। भटकाव की संभावना ना हो मतलब अगर उसको मीट मटन नॉनवेज बहुत पसंद है, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उसको त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसको खाने से उसका शरीर गर्म होगा और उसकी बहुत सारी इच्छाएं ऐसी होगी जो उसको नहीं करना चाहिए। आप लोग समझ सकते हैं कि शरीर को मन को बांधने की ये कैसी प्रक्रिया है पति की मृत्यु के बाद। पर पुरुषों की मर्जी, जैसा चाहे जो चाहे खा सकते हैं, वह भटके या न भटके उसकी इच्छा या अनिच्छा होती है। पुरुषों पर कोई बंधन नहीं है, आप कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आप भटक सकते हैं या नहीं भटक सकते हैं, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। अगर पति के न रहने पर स्त्री हंसती है, अगर पति की न रहने पर स्त्री हंसती है, घूमती है, लड़कों से बातें करती हैं, अपनी मर्जी से खाती और पहनती है, तो उसे कुलक्षणी, व्याभिचारिणी इत्यादि कई उपनामों से संबोधित किया जाता है। सही बात है, सही बात है, एकदम बिल्कुल सही बात है कि अगर एक अकेली स्त्री, मैं एक विडो स्त्रियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी उन अकेली स्त्रियों की बात कर रही हूँ जो डिवोर्सी हैं, जिनके पति नहीं हैं।
तो उनको लोग, समाज जो है वो बहुत अजीब नज़रों से देखते हैं, और अगर उन लोग हंस लिए, बोल लिए या कुछ भी कर लिए तो फिर वो व्याभिचारिणी है, कुलक्षणी है। गांव में स्त्रियों को मांसाहार पर, अभी मैं कुछ देर पहले बोली, गांव में स्त्रियों के मांसाहार पर रोक लगा दिया जाता है, और अगर वो ऐसा करती हैं तो कुल देवी और मातृ देवी की पूजा से वंचित कर दिया जाता है। कि जैसे जब पति की मृत्यु होती है तो पत्नी को वहीं से नॉनवेज छोड़ देना होता है, और कहा जाता है कि चूंकि कुल देवी और मातृ देवी की पूजा करनी होती है, पति के रहते वो खाकर कुल देवी मातृ देवी की पूजा कर लेंगी, लेकिन पति के नहीं रहने पर खाकर वो कुल देवी और मातृ देवी की पूजा नहीं कर सकती हैं। तो ये है, और पति तो खा ही सकता है, और पति कुल देवी मातृ देवी की पूजा भी कर सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उसे कुलनाशिनी कहा जाता है। अब जो पूजा नहीं करेंगी तो वो कुलनाशिनी ही हो गई, क्योंकि भाई कुल देवी हैं, कुल देवी की पूजा नहीं करिएगा, चूँकि आप मांसाहार कर रही हैं तो आप कुलनाशिनी हो गई। सत्ता के बनाए नियम जिसे स्त्रियां सदियों से निभाती आ रही हैं, और ये पता नहीं कब तक निभाएंगी। यही है मेरी इस कविता की बातें, और इसको सुनने वाले लोग पता नहीं किस तरीके से लिए और मुझे ट्रोल किए हैं। ये तो खैर 2 साल 3 साल पहले की बातें हैं, लेकिन आज मैं